हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग सही होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मणिपुर हिंसा को लेकर कि मणिपुर हिंसा क्यों दिन प्रतिदिन सुलगती जा रही है। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा या फिर सुना होगा किसी सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर किसी न्यूज चैनल के माध्यम से कि कैसे लोग वहां महिलाओं को निर्वस्त्र करके परेड करा रहे हैं। साथ ही आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे लोग वहां एक दूसरे को मरने मारने पे तुले हैं। लोग कैसे वहां एक दूसरे का घर बार कारोबार जला दे रहे हैं। आखिर ये जो घटनाएं हमें और आपको देखने को मिल रही है, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे ऐसी कौन सी राज छुपी है जिसको लेकर मतलब ये सारी घटनाएं हमें और आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं कि ये जो घटना है क्यों दिन प्रतिदिन सुलगती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, इस रीजन को समझने से पहले हमें एक नजर डालना पड़ेगा मणिपुर पे। तो देखिए, मणिपुर जो है वो 3 राज्यों से अपना बॉर्डर साझा करता है, जिसमें एक नंबर पे आता है नागालैंड, दूसरे नंबर पे आता है असम और तीसरे नंबर पे आता है मिजोरम। और साथ ही यह एक कंट्री से भी अपना सीमा साझा करता है जिसका नाम है म्यांमार, जिसे आप बर्मा के नाम से भी जानते हैं। सो चलिए अब हम लोग समझते हैं इसके पीछे छुपे हुए राज को, मतलब इसके पीछे रीजन क्या है, ये जो घटनाएं हमें और आपको देखने को मिल रही है। तो देखिए, इस घटना को समझने के लिए हमें थोड़ी पास्ट में चलना पड़ेगा। सो आइए चलते हैं। सो देखिए, आजादी से पहले मणिपुर एक रियासत हुआ करता था, यानी कि वहाँ एक राजा रहा करते थे जो मणिपुर को चलाया करते थे। लेकिन देखिए, जब अपना देश आजाद हुआ उस समय देश के काफी हिस्से बिखरे हुए थे। देखिए, इन सभी बिखरे हुए क्षेत्र को देखकर भारत सरकार ने एक योजना बनाई। इस योजना के तहत 3 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन ये था कि जो बिखरा हुआ क्षेत्र है वो भारत में शामिल हो जाए, दूसरा ऑप्शन ये था कि वो पाकिस्तान में शामिल हो सकता है और तीसरा ऑप्शन ये था कि वो खुद को स्वतंत्र रख सकता है। स्वतंत्र यानी कि खुद को आजाद रख सकता है। देखिए, इस पूरे विषय पे डिसीजन लिया ही जाता कि वहाँ के राजा ने जून 1948 में वहाँ चुनाव करा दिए और इस प्रकार वहाँ के राजा ने वहाँ संवैधानिक राजतंत्र स्थापित कर दिया। संवैधानिक राजतंत्र यानी कि वहाँ के जो राजा थे वहाँ राज तो करते, लेकिन उनकी जो शक्तियाँ थी वो किसी संविधान या फिर किसी कानून के तहत सीमित कर दी जाती। लेकिन देखिए, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता था क्योंकि मणिपुर भारत के सीमा के अंदर आता है। देखिए, ये सब कुछ होता देख भारत सरकार ने मणिपुर के राजा पे दबाव बनाया और इसका परिणाम ये रहा कि सितंबर 1949 में मणिपुर फाइनली भारत में शामिल हो गया और मणिपुर के राजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर दिए। हालांकि इसके बावजूद भी मणिपुर को एक राज्य का दर्जा नहीं मिला, लेकिन आगे चल के 1972 में मणिपुर को एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। लेकिन देखिए, मणिपुर के ऊपर दबाव बनाकर उसे भारत में शामिल करने की वजह से मणिपुर के कुछ लोग नाराज हो गए थे। उनका मानना था कि मणिपुर को जबरन भारत में शामिल किया गया है। इसी वजह से मणिपुर के कई समूह सरकार के खिलाफ आ गए और इस फैसले के वह विरोध करने लगे और इसका परिणाम ये रहा कि हमें मणिपुर में कई उग्रवादी संगठन देखने को मिले, जैसे कि पीपुल लिबरेशन आर्मी, पीपुल लिबरेशन पार्टी ऑफ कागली पार्क और कम्युनिस्ट पार्टी। देखिए, यदि दूसरे रीजन की बात करें तो दूसरा रीजन ये था कि नागालैंड में एक पार्टी था जिसका नाम था नेशनल सोशलिस्ट पार्टी काउंसिल ऑफ नागालैंड। देखिए, ये जो पार्टी थी वो मांग कर रही थी कि मणिपुर के कुछ हिस्से को नागालैंड में शामिल कर दिया जाए। सिंपल शब्दों में समझे तो इस पार्टी का उद्देश्य था कि मणिपुर के कुछ हिस्से को हड़प लिया जाए। लेकिन इस मांग को लेकर मणिपुर में जो आदिवासी लोग थे, यानी कि जो कुकी समुदाय के लोग थे, उनके बीच और नागालैंड की इस पार्टी के बीच विवाद बढ़ने लगा। देखिए, ये तो जाहिर सी बात है कि आप किसी के जमीन को हड़पना चाहेंगे तो विवाद बढ़ना तय ही है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं तीसरे रीजन की। सो देखिए, जो प्रेजेंट में आपको हिंसक घटनाएं देखने को मिल रही है, इसका मुख्य वजह यह है कि मणिपुर में मतई समुदाय के लोग बहुसंख्यक हैं, लेकिन बहुसंख्यक होने के बावजूद भी वह अनुसूचित जनजाति की मांग कर रहे हैं। लेकिन देखिए, बात दरअसल यह है कि मणिपुर में कुकी समुदाय के लोग अल्पसंख्यक हैं और इन्हें शेड्यूल कास्ट का दर्जा प्राप्त है। देखिए, कुकी समुदाय के लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि मतई समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए, जिसकी वजह से हमें और आपको विरोध देखने को मिल रहा है और यह विरोध दिन प्रतिदिन हिंसक होते जा रहा है। देखिए, ये तो थी मणिपुर में जो घटनाएं हो रही हैं उसके कुछ मुख्य वजह हैं। आपको मणिपुर से जुड़ी यह सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखिए खुद का।